व्यक्ति बनने के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए, आज उसके बारे में जानते हैं। पहला गुण यह है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति का अपने विचारों और शब्दों पर नियंत्रण होना चाहिए। अगर आपके अंदर यह गुण है तो आप हर जगह सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, आप लोगों के पसंदीदा हो सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके मुसीबत में फंसने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। कोई भी इंसान किसी भी बुरी स्थिति में क्यों फंस जाता है? क्योंकि उसका नियंत्रण ना तो उसकी सोच पर है और ना ही उसकी जीभ पर। सबसे महत्वपूर्ण कला यह होनी चाहिए कि आप अपनी सोच के साथ साथ अपने शब्दों पर भी नियंत्रण रखें। आपके शब्द एक विचार से शुरू होते हैं। यदि आपकी सोच सही है तो आप इसी तरह का प्रयोग करके अपनी सोचने की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। इसी शक्ति की मदद से आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। कई बार व्यक्ति अपनी सोच को नियंत्रित नहीं कर पाता है और फिर कुछ भी बोल देता है और परेशानी में पड़ जाता है। इसलिए अपनी सोच और शब्दों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि यह एक बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी है। दूसरा गुण यह है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की नकल नहीं करता। देखो, थोड़ा दिखावा करना ठीक है, लेकिन जो बुद्धिमान है वह कभी दूसरे की नकल नहीं करता, क्योंकि वह यह बात जानता है कि हर किसी की अपनी योग्यता है। कुछ गोरे होते हैं, कुछ काले होते हैं, कुछ बड़े होते हैं तो कुछ छोटे। कोई एक शैली या तरीका सभी के अनुकूल नहीं है और एक मूर्ख व्यक्ति एक ही गलती करता है। आजकल यह एक आदत बन गई है कि अगर उसके पास यह चीज है तो मेरे पास भी यह होना चाहिए। प्रतिस्पर्धा खुद को बेहतर दिखाने के लिए और इस चक्कर में लोग बिना वजह पैसे बर्बाद करते हैं। इसलिए अगर आप लोगों की नकल करते हैं तो नकल करना बंद कर दें, क्योंकि तभी आप एक बुद्धिमान व्यक्ति की श्रेणी में आएंगे। तीसरा गुण यह है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति अधिक स्मार्टनेस पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि ओवर स्मार्टनेस वास्तव में स्मार्टनेस को नहीं बढ़ाता बल्कि कम कर देता है। कभी कभी ओवर स्मार्टनेस लोगों को परेशानी में डाल देती है। चौथा गुण यह है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी व्यर्थ विषयों पर बहस नहीं करता। बुद्धिमान लोग अधिकतर चुप रहते हैं या फिर आवश्यक होने पर ही बोलते हैं। एक बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है कि उन चीजों पर बहस करने का कोई फायदा नहीं है जिनका कोई मतलब नहीं है। वे कभी भी अनावश्यक बहस में नहीं पड़ते हैं। पांचवा गुण यह है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी से ज्यादा उम्मीद नहीं करता। अगर आप किसी से ज्यादा उम्मीद करते हैं तो आपको केवल दर्द ही मिलेगा। उम्मीद करना एक बहुत ही बेकार आदत है और एक समझदार व्यक्ति इस आदत को अच्छी तरह से जानता है। वह यह बात जानता है कि क्या किसी लड़के या लड़की से उम्मीद रखना चाहे, किसी दोस्त से उम्मीद रखना हो या फिर किसी अजनबी से, ज्यादा उम्मीद करके बैठने पर दर्द ही होगा। आज के बच्चे अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते। जो माता पिता अपने बच्चों को 20 साल से जानते हैं, उन्हें समझते हैं, फिर आप किससे उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, उम्मीद और भरोसे में फर्क होता है। उस पर विश्वास करो, यह कोई समस्या नहीं है, लेकिन उस पर पूरी तरह से आशा के साथ बैठ जाना, सपने देखने के लिए किसी और पर भरोसा करना गलत बात है। इसलिए यदि आप एक चतुर व्यक्ति हैं तो दूसरों की तुलना में खुद पर अधिक आशा
या भरोसा रखें। छठी गुणवत्ता यह है, बुद्धिमान व्यक्ति एकांत को महत्व देता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अकेले रहना पसंद करते हैं। अब अकेले होने का मतलब यह नहीं है कि आप घर छोड़ दें, लेकिन ज्यादातर वे अपनी अलग दुनिया रखते हैं। इनमें उन्हें यह फायदा मिलता है कि उन्हें शांति मिल रही है और नए विचार मन में आते हैं जो भीड़ के बीच में नहीं मिल पाते। खुद के साथ समय बिताएं और अकेले रहें। सातवीं गुणवत्ता यह है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों को महत्व देने से पहले खुद को महत्व देता है। कोई आपको महत्व देता है या नहीं, लेकिन कम से कम आपको खुद को महत्व देना चाहिए। इसमें स्वार्थ जैसी कोई चीज नहीं, क्योंकि जब आप खुद का सम्मान नहीं करते तो लोग आपका सम्मान क्यों करेंगे। अगर आप खुद से ज्यादा दूसरों पर ध्यान देंगे तो आप हमेशा खुद को हारा हुआ महसूस करेंगे। अगर आप खुद को महत्व देंगे तो हर कोई आपको महत्व देगा और आपके साथ सहज महसूस करेगा। इसलिए खुद को महत्व दे, क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति खुद की सराहना करना कभी नहीं भूलता। आठवां गुण, एक बुद्धिमान व्यक्ति कठिनाइयों से डरने के बाद पीछे नहीं हटता। जो एक बुद्धिमान व्यक्ति है, मुश्किलों को सुलझाना और अपने दिमाग का व्यायाम करना पसंद करता है। ये वे लोग हैं जो हमेशा चुनौतियों पर काम करते हैं और उन्हें जीतने की कोशिश करते रहते हैं। ये लोग हमेशा कुछ नया सीखने और कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। ये लोग कभी खाली नहीं बैठते, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि खाली बैठना इंसान के लिए घातक साबित हो सकता है। वैसे भी खाली इंसान को कौन महत्व देता है। खाली दिमाग मतलब शैतान का घर। ये कहावत तो एक समझदार इंसान भी जानता है और मानता भी है। इसलिए एक समझदार इंसान कभी भी बेकार बैठे रहने की मूर्खता नहीं करेगा। हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहेगा और करता रहेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आप बेकार के कामों में बिजी रहो, क्योंकि इसे व्यस्त होना नहीं बल्कि टाइम पास करना कहते हैं। थोड़ा सा मनोरंजन तो ठीक है, लेकिन घंटों बीत जाना मूर्खता की निशानी है। इसलिए अगर आप एक बुद्धिमान व्यक्ति बनना चाहते हैं तो 10वीं गुणवत्ता, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी सोच और अपने काम के बारे में स्पष्ट होता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति में एक बड़ी विशेषता होती है कि ये लोग अपनी सोच के बारे में बहुत ज्यादा स्पष्ट होते हैं। ये लोग अपने काम और अपने विचारों को स्पष्ट रखना पसंद करते हैं। उद्देश्य यह है जो उनका अगला कदम है या उनका सबसे अच्छा दृष्टिकोण रखने की वजह से है, और ये लोग स्पष्ट रूप से बात करते हैं और काम करना पसंद करते हैं। जबकि एक मूर्ख व्यक्ति अपने रास्ते पर संदेह करता रहता है और कभी यह समझ नहीं पाता कि वह क्या कर रहा है। इसलिए अपनी सोच को स्पष्ट रखें और अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें।